हम सबको पता है कि अगर बच्चों के रूम को हम रेगुलर चेक ना करें तो धीरे धीरे पूरा स्पेस डिसऑर्गेनाइज होने लगता है। कभी ड्रॉर्स में रैंडम टॉयज और पेपर्स भर जाते हैं, कभी स्टडी डेस्क पर स्टेशनरी का पूरा कलेक्शन फैला होता है और वार्डरोब तो बस खुलने का ही वेट करता है कि कब सारी चीजें नीचे गिरने लग जाएं। अब चैलेंज ये है कि हम चाहते हैं बच्चे इंडिपेंडेंट बने, अपना रूम खुद मेंटेन करना सीखें, लेकिन रियलिटी ये भी है कि उन्हें इंडिपेंडेंस सिखाते सिखाते हम मॉम्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं। और ऑनेस्टली अगर हम अपने रूटीन में से कुछ घंटे निकाल करके उनका रूम ऑर्गेनाइज कर दें तो वो जो कुछ घंटे हैं कंप्लीटली वर्थ इट लगने लगते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड रूम सिर्फ ना क्लीन लगता है बल्कि बच्चों को रूटीन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन भी सिखाता है। अब आप सबका जो स्पेस का लेआउट होगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलमेराज होंगी, वार्डरोब होंगे, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स एंड ऑल्सो दी स्टडी डेस्क। लेकिन अगर हम सही तरीके की अप्रोच और साथ ही साथ सही तरीके के ऑर्गेनाइजर्स चूज करें तो चीज़ें हम मेंटेन करके रख सकते हैं। चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स में हम यूजुअली एक्स्ट्रा स्टेशनरी एंड टॉयज को ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन बच्चों को जब हम रेगुलरली इसे एक्सेस करने देते हैं तो वो कुछ इस तरीके से डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। तो सबसे पहला रूल है कि मंथ में एक बार आप किसी एक कॉर्नर को पकड़ लें। जैसे कि आज मैं इस चेस्ट ऑफ ड्रॉर को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं पहला ड्रॉर ओपन करके उसमें से सारा सामान एम्प्टी कर दूंगी। ध्यान रखिएगा एक बार में सिर्फ एक ही ड्रॉर को ओपन करें, सामान निकालें और उसको डीक्लटर करें, वापस ड्रॉर को ऑर्गेनाइज कर दें। ड्रॉर को अच्छे से क्लीन कर लें तो ये सारा का सारा सामान है जिसे मैंने अभी इस एक ड्रॉर में से बस बाहर निकाला है। तो इस तरीके के फोल्डर्स ले सकते हैं जो आपको नॉर्मल किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएंगे। उनको अच्छे से लेबल कर दें हर एक फोल्डर को। जैसे इस फोल्डर के अंदर जितने भी स्टिकर्स हैं बच्चों के क्राफ्ट, स्कूल प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज आते हैं, तो उन सारे स्टिकर्स को मैंने इस तरीके से सेग्रीगेट करके एक फोल्डर के अंदर रख दिया है। इस तरीके से जो कलर्ड A4 शीट्स होती हैं ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। अभी मेरे बेटे ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए थे स्कूल के, तो ये जो छोटे छोटे से कटआउट्स होते हैं वो भी उसने इन्हीं शीट्स के साथ रख दिए थे। तो इन सबको मैं हटाऊंगी और इन्हें फेंकेंगे नहीं, इन्हें भी एक सेपरेट फोल्डर में ही रखेंगे, क्योंकि इस तरीके के छोटे छोटे से पीसेस भी यूज़ आ जाते हैं। तो एक और फोल्डर लिया है जिसको मैंने लेबल करा है A4 कलर पेस्टल शीट से, और इसको हम बंद करके रख देंगे। इस फोल्डर के अंदर A4 ग्लिटर शीट्स हैं, इसमें A4 वाइट पेस्टल शीट्स हैं, और एक इस तरीके का फोल्डर ले रही हूँ जिसके अंदर मैं उसके जितने भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह, उनको रख दूंगी। ड्रॉर के अंदर मैं इस तरीके से एक ड्रॉर डिवाइडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जितने भी फोल्डर्स अभी हमने रेडी करे थे उन्हें एक एक कर कर मैं यहाँ पर इस तरीके से रख दूंगी। अब ऐसे फोल्डर्स बनाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आप सिर्फ उसी फोल्डर को पिक करेंगे, आपका पूरा का पूरा ड्रॉर डिसऑर्गेनाइज नहीं होगा। तो इस तरीके की डीप बास्केट्स का इस्तेमाल करके स्टेशनरी आइटम्स को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं चीज़ों को सेग्रीगेट कर रही हूँ उनकी कैटेगरी वाइज, जैसे कि पेंसिल कलर, ऑयल पेस्टर्स, पोस्टर कलर्स। इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे बेटे को रिटर्न गिफ्ट में मिलती हैं, तो जो उसके यूज़ की थी या जिसे वो अभी करंट में यूज़ कर रहा है, मैंने उनको इस बास्केट के अंदर रख दिया है। और बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स जो अभी बेटे के पास में डबल ट्रिपल हो गए हैं वो मैंने निकाल दिए हैं मेरी हाउस हेल्प को देने के लिए, क्योंकि अननेसेसरी रखे रखे भी कलर्स खराब ही हो जाते हैं। इस तरीके के टिन बॉक्सेस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। साथ ही साथ मैंने ये DIY करे थे ग्लासेस, तो इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पेंट ब्रशेस हैं उनको रख दूंगी, और दूसरे ग्लास के अंदर जो भी करंट में मेरा बेटा स्केच पेन्स वगैरह यूज़ कर रहा है उनको रख रही हूँ। टिन बॉक्सेस के अंदर एक्स्ट्रा कलर्स स्टोर करे हैं। इस वाले बॉक्स के अंदर न्यू पेंसिल्स हैं, और इस बॉक्स के अंदर स्टेडलर्स हैं, कलर पेंसिल्स हैं, और यहाँ पर वॉशी टेप्स रखे हुए हैं। क्योंकि ये टिन बॉक्सेस हैं, विजिबल नहीं है, तो इन्हें लेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बस मैं ऊपर ऊपर इन पे लेबल्स लगा रही हूँ। और उसके बाद में एक एक करके इन चीज़ों को मैं यहाँ रख दूँगी। जैसे सबसे पहले ये बास्केट, उसके बाद में जो टिन बॉक्सेस थे उनको मैं यहाँ पर रख रही हूँ। प्रॉपर्ली लेबल्ड हैं तो चीज़ें दिख भी जाएंगी।
तो अब यहाँ से हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट ड्रॉर की तरफ। तो यहाँ पर मेरे बेटे के जो भी एक्स्ट्रा टॉयज़ वगैरह होते हैं वो मैं रख देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे खाली करूँगी और जो चीज़ें जहाँ पर रखनी थी उसको उस बास्केट के अंदर मैं डाल रही हूँ। और जैसे कुछ इस ड्रॉर का सामान उस ड्रॉर में आ जाता है तो वो सारी चीज़ें मैं हटा दूँगी। ऐसे आइसक्रीम बॉक्सेस का इस्तेमाल करके आप छोटे छोटे जो बच्चों के टॉयज़ होते हैं, कार्स वगैरह, उनको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ये वाला भी ड्रॉर काफ़ी ज़्यादा मेसी हो गया था, तो इसमें से पहले सबसे मैं सारा सामान बाहर निकालूंगी और उसके बाद में मैं इसे रीऑर्गेनाइज करना शुरू करूंगी। तो ऐसी बास्केट्स का इस्तेमाल करके जो भी एक्स्ट्रा बच्चों के टॉयज़ हैं, फिगरीन्स वगैरह, आप उनको रख सकते हैं। लिड्स भी आती हैं इसमें, तो देखिए इसको बहुत आराम से एक के ऊपर एक स्टैक भी किया जा सकता है। तो ये ड्रॉर भी अब हमारा होता है अच्छे से ऑर्गेनाइज। तो इस कंप्लीट चेस्ट ऑफ ड्रॉर को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। एक बार में एक ही ड्रॉर को ओपन किया था, सामान डीक्लटर किया, वापस से उसे रीऑर्गेनाइज किया। अब होपफुली 1 महीना तो एज इट इज चलने वाला है। अब यहाँ से हम स्टडी डेस्क की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। तो आपको लेफ्ट में ये जो कैबिनेट दिखेगा, इसमें रेगुलरली यूज़ होने वाला सामान रखती हूँ। सबसे पहली वाली बास्केट में बहुत सारे पेंसिल पाउचेस हैं, क्योंकि मेरा बेटा बहुत पेंसिल पाउच खरीदता है। इट्स कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ मनी, लेकिन बच्चों को नहीं समझा पाते हैं हम कभी कभी। तो इसको कम्प्लीटली खाली कर दिया है। आप इस तरीके के कार्डबोर्ड बॉक्सेस का इस्तेमाल करके राइजर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जितने भी पेंसिल पाउचेस थे उन्हें ऑर्गेनाइज कर दिया। जो भी एक्स्ट्रा सामान था, जैसे फैंसी रबर्स वगैरह हैं जो मुझे डीक्लटर करनी है, उनको मैंने अलग कर दिया। इसमें जो भी अच्छे यूज़ होने वाले पेन्स हैं मैं इस बास्केट में रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे पाउचेस हटा दिए हैं, बट स्टिल काफ़ी सारे हैं। इस स्पेस के अंदर A3 शीट्स रख रही हूँ पेस्टल, क्योंकि वो ड्रॉर में नहीं आती हैं। इस वाले शेल्फ को भी मैं कम्प्लीटली एम्प्टी कर दूंगी। यहाँ पर मैं बेसिकली अपने बेटे की बुक्स एंड नोटबुक्स रखती हूँ। जो भी उसके वीकली टेस्ट के पेपर्स होते हैं उनको रखती हूँ, क्योंकि मेन एग्जाम में उन्हें रेफ़र करना पड़ता है। ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो साल भर में मेरा बेटा बनाता है, तो उनको मैं इस तरीके से एक फ़ोल्डर में रखती हूँ और एट द एंड ऑफ द ईयर मैं इसे डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो ये भी हमारा होता है ऑर्गेनाइज। अब इसी स्टडी डेस्क में ये एक ड्रॉर है जिसमें मैं उसकी स्टेशनरी रखती हूँ जो वो रेगुलरली यूज़ करता है, जैसे कि स्केच पेन्स, पेंसिल कलर, क्रियॉन्स, पेन, पेंसिल और जो भी स्टेशनरी का सामान है। तो यहाँ पर मैं उन्हीं सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके इसे सेट कर रही हूँ। तो इस वाले ड्रॉर के अंदर कुछ बोर्ड गेम्स, डायरीज, ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ। तो अभी मैं इसको कम्प्लीटली एम्प्टी करूँगी, सामान को चेक करूँगी, जो भी डिस्कार्ड करना है उसे हटाऊँगी, जो डोनेट करना है उसे अलग करूँगी। और इस तरीके के आइसक्रीम बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा यूज़ आते हैं बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके अच्छे से रखने के लिए। तो बोर्ड गेम्स बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो मैं उन्हें छोटे छोटे पाउचेस में रख देती हूँ। इस बास्केट के अंदर मेरे बेटे को नोटबुक्स कलेक्ट करने का एक टाइम पर बहुत शौक था, लेकिन वो इन्हें अभी भी नहीं हटाने देता है, तो मैंने यहाँ पर इस बास्केट में वो रख दिया है। इसमें उसके लेगोज हैं तो उनको रख दिया। और ये भी हमारा जो कैबिनेट है वो होता है ऑर्गेनाइज। तो अब बारी आती है टेबल टॉप की। मेरे हस्बैंड भी वर्क फ्रॉम होम जब करते हैं तो वो इसी टेबल का इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं। तो मैंने एक इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र लिया हुआ है जिसके अंदर जो भी पेपर्स होते हैं, नोटबुक्स वगैरह होती हैं, वो सारी मैं ऐसे रख देती हूँ। ये इस तरीके से स्टैकेबल है। आपको इसमें 4 कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। तो टॉप वाले में जो एक्स्ट्रा स्टेशनरी है रेगुलर यूज़ की, उसको रख देती हूँ। एंड हमारा ये भी जो सेक्शन है, जो टेबल टॉप वाला पोर्शन है, वो भी होता है एकदम से ऑर्गेनाइज। इसे क्लीन कर दूंगी, क्योंकि जब हम ऐसे चीज़ों को शफल करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, टेबल बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। डोर के पीछे मैं इस तरीके से एक्स्ट्रा बैग्स एंड जो रैपिंग पेपर्स होते हैं उनको लगा देती हूँ। अब बारी आती है वार्डरोब की। यस, वार्डरोब बहुत जल्दी बिखर जाते हैं, चाहे वो बड़ों के हों या बच्चों के हों। तो मैं एक एक शेल्फ को ओपन करूंगी एक बार में और उससे सारा सामान एम्प्टी करूंगी, उसे ऑर्गेनाइज करूंगी। अगर एक बार में आप पूरा का पूरा वार्डरोब सामान बाहर निकाल देंगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। क्योंकि चीज़ें प्रॉपरली लेबल्ड हैं तो उन्हें बस एक बार अच्छे से फोल्ड करके वापस से मैं रख रही हूँ। जैसे इस बास्केट के अंदर कुछ मैंने वुलन्स रखे हैं और जो उसके एक्स्ट्रा कुर्ता सेट्स वगैरह थे उनको। तो ये वाला जो शेल्फ है हमारा टॉप वाला, वो होता है ऑर्गेनाइज। अगर हम चीज़ों को पहले से ही सेग्रीगेट करके उनको कैटेगरी में रखते हैं तो हमें उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता उन्हें वापस से रीऑर्गेनाइज करने में। तो बच्चे क्या करते हैं ना, जैकेट्स वगैरह निकालते हैं, हैंगर्स ऐसे ही रख देते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो बस मैं अच्छे से हैंगर्स में वापस से जैकेट्स को लगा रही हूँ। इस पर्टिकुलर पोर्शन में भी इस रॉड में बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं था।
अब इस शेल्फ को मैं खाली कर रही हूँ। तो इस छोटी वाली बास्केट के अंदर मेरे बेटे के जो स्कूल यूनिफॉर्म है, ट्रैक पैंट्स वगैरह, उनको रखती हूँ, और इस वाली बास्केट के अंदर उसके जो रेगुलरली पहनने वाले भी स्वेटर्स हैं उन्हें फोल्ड करके रख रही हूँ। तो बस ये वाला जो शेल्फ है वो भी होता है ऑर्गेनाइज। की वही है कि चीज़ें आप पहले से ही उन्हें लेबल करके रखें अच्छे से, तो वापस से उसे रीऑर्गेनाइज करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस वाले ड्रॉर को भी मैंने कम्प्लीटली एम्प्टी कर दिया है, चीज़ों को अच्छे से फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बेसिकली जब वो बाहर खेलने जाता है जो उसके ट्रैक सूट्स वगैरह होते हैं उनको रख रही हूँ। इस वाले ड्रॉर के अंदर बेसिकली जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो स्वेटर्स वगैरह, पैंट्स, ट्रैक पैंट्स वो होते हैं, उनको रख रही हूँ। लोअर्स तो एक तरफ मैं सारे के सारे उसके स्वेटर्स अच्छे से फोल्ड करके फाइल सिस्टम में रखती हूँ, और दूसरी तरफ पैंट्स या जो लोअर्स हैं उनको। सॉक्स को भी मैंने अच्छे से इस तरीके के एक ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल किया हुआ है सॉक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस बास्केट के अंदर हम नाइट सूट्स रखते हैं, तो अभी मैं एक एक नाइट सूट को अच्छे से फोल्ड करके वापस से उसे कुछ इस तरीके से एक के ऊपर एक स्टैक करके रख दूंगी। अब जीन्स को रखने के लिए आप बास्केट में उसे फाइल सिस्टम में रख सकते हैं। विंटर्स में मैं उतना ज़्यादा जीन्स नहीं पहनाना प्रेफर करती हूँ, और इस ड्रॉर के अंदर जो भी वुलन लोअर्स हैं जिन्हें वो घर में पहनता है, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, टी शर्ट्स वगैरह, वो सारी मैंने फाइल सिस्टम में फोल्ड करके इस ड्रॉर में रख दिया, और हमारा वार्डरोब होता है ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज। तो ये सारा का सारा सामान जो हम डोनेट करने वाले हैं उसको मैंने इस बैग में ऑलरेडी अच्छे से रख दिया है, और बहुत सारा सामान मैंने इस तरीके से डिस्कार्ड भी किया, हटाया भी है। टू ऑल द ब्यूटीफुल मॉम्स आउट देयर, सिंपल सी बात ये है, जब हम बच्चों के रूम को पहले से अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो डेली का क्लटर बहुत कम हो जाता है। इसमें ऑर्गेनाइजर्स बहुत हेल्प करते हैं। चाहे आप घर पर DIY ऑर्गेनाइजर्स बना लो या परचेज कर लो, बस इंटेंशन यही होना चाहिए कि रूम हमेशा सिस्टमेटाइज्ड रहे, क्योंकि जब बच्चों को क्लियरली पता होगा कौन सा सामान कहाँ रखना है तो उनके लिए रूम मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है। टाइम भी बचता है, चीजें जल्दी मिल भी जाती हैं, और ग्रेजुअली वो खुद भी सीख जाते हैं कि चीजें वापस अपनी जगह कहाँ रखनी है। इससे उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और इंडिपेंडेंस की ग्रोथ भी होती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टिल देन कीप ऑर्गेनाइजिंग। बाय बाय।